सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट सीए धर्मवीर सिंह सर। अब इनके लिए एक अलग रेस्पेक्ट है क्योंकि सीए में आने से पहले इन्होंने इंडियन नेवी में सर्व किया था हमारे मदरलैंड को फॉर 9 लॉन्ग ईयर्स। उसके बाद इनकी कोई एक्सीडेंट हो गई जिनके कारण एक्सीडेंट ऑन सर्विस देश को सर्व करते वक्त, जिसके कारण इनकी मोबिलिटी इफेक्ट हो गई, ये चल नहीं पा रहे थे, तो उन्हें क्विट करके कुछ करना मतलब कुछ और करना पड़ता। तो उन्होंने रिटायरमेंट ली एंड फिर भी उन्होंने उस एज में ये ठाना कि वो पढ़ाई करेंगे एंड सीए जैसा टफ कोर्स चूज किया। एंड डिस्पाइट मल्टीपल फेलियर्स, मल्टीपल अटेम्प्ट्स, 12 अटेम्प्ट लगे उन्हें क्लियर करने में। बट ये बात है कि वो व्हीलचेयर में एग्जाम देने जाते थे, ये उनकी कंडीशन थी, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और सीए करके दिखाया। सो सल्यूट सर, हैट्स ऑफ, वेलकम सर। Thank you, Ayush. Thank you so much for our lovely introduction. तो सर आपका एक्सपीरियंस लोग जानना चाहेंगे, तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? Yeah, sure. तो सर सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, जहन में आता है, आप इंडियन नेवी में क्यों गए? क्योंकि उसमें इतनी डिसिप्लिन, इतनी कमिटमेंट है, तो आप गए क्यों और कैसे गए? मेरा फैमिली बैकग्राउंड डिफेंस में ही था और फ्रॉम माय चाइल्डहुड हमने नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स बहुत ज्यादा देखी हुई थी। तो ऑल थ्रू आउट माय चाइल्डहुड हमारे दोस्त के पेरेंट्स और मेरे खुद के पेरेंट नेवी में थे, तो हमने हमने हमेशा ऐसे ही देखा कि हम भी मदरलैंड को ही सर्व करेंगे। दिस इज वाई वन ऑफ द रीजन कि हमने कभी बड़े होके कभी दूसरी चीज और ट्राई की नहीं। हमें जाना था नेवी में, हमने सोचा नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, दीज वर द थ्री थिंग्स। इन तीन के अलावा कहीं नहीं जाना, जाएंगे तो इन्हीं में जाएंगे। तो एक पहले से ही, बहुत पहले से ही माइंडसेट था उस चाइल्डहुड से ही। वाह सर, बहुत ही बढ़िया, मतलब देश के लिए ऐसा जुनून बहुत बहुत बड़ी बात है सर। तो सर आपका नेवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप 9 साल से ज्यादा वहां पे थे तकरीबन, तो आपका वहां पे एक्सपीरियंस कैसा था? नेवी में एक्सपीरियंस, एक एक सक्सेसफुल पर्सन तो बोलूंगा नहीं मैं, एक जेंटलमैन होने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो हर चीज नेवी ने प्रोवाइड की है। मैं नॉट इन अ ट्रेनिंग, थ्रू आउट द सर्विस हमें डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्डवर्क, कमिटमेंट, हर चीज, बेसिक चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि एक चाहिए ही चाहिए होती है एक पर्सन के अंदर। और मैं कुछ शेयर करना पसंद करूंगा जो मेरी ट्रेनिंग से रिलेटेड है। और ट्रेनिंग में सबसे पहला दिन जो था वो मैं कभी नहीं भूल सकता, मेरी लाइफ का मेमोरेबल डे है। और वो शायद जो लर्निंग दे के गए हैं, वो पहला फर्स्ट डे, वो मेरे साथ में बहुत ज्यादा आज भी मेरे को काम आ रही है। तो मैं एक एक दिन के एक मोमेंट की लर्निंग आपको बता रहा हूँ। और ऐसे थ्रू आउट द नेवी के सर्विस में हमने लर्निंग ही की है। और बिकॉज ऑफ दैट मैंने सीए बना हूँ, उसी वजह से मैं बोल सकता हूँ। वो कमिटमेंट लेवल जो नेवी ने दिया है और जो डेडिकेशन जो नेवी ने दिया है वो मैंने मेंटेन किया आफ्टर दैट सर्विस ऑल्सो, इसलिए मैं सीए बना हूँ। तो कमिंग टू दैट इंसिडेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, द फर्स्ट डे ऑफ माय इंडियन नेवी ट्रेनिंग जो कि 2005 जून में था, जो सेकेंड ऑफ 2005 बैच बोलते हैं हम। तो उसमें फर्स्ट डे देयर वाज अ 2500 ट्रेनी, अराउंड 2500 ट्रेनी, और उन सब में हमारा ऑफिसर ऑफ द डे था, सर थे जो लेफ्टिनेंट कमांडर शिक्रवार सर। सो वो दे वर गिविंग द कमांड एज यूजुअल कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एंड आफ्टर एवरी कमांड वी हैव टू से यस सर विद अ लाउड वॉइस। हाँ, आपने वो नेवी कोई वाली डिफेंस की मूवी डिफेंस में की दिखाती है। देखो, हाउ द जोश, हाय सर, तो बहुत जोर जोर से हमें बोलना पड़ता है, रिप्लाई करना पड़ता है। तो एक कमांड में ऐसा हुआ था कि वी नीड नॉट टू से यस सर, मगर मैंने कह दिया यस सर। यानी मेरी खुद की आवाज बहुत ज्यादा, सब शांत थे और मेरी आवाज सुनाई दे रही थी। तो सर ने बोला कि कौन था वो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं फॉरवर्ड होके बोलूं कि मैं था। मगर सर ने बोला या तो सबको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं तो बताओ कौन था। तो समवन हैज टू से कि हाँ इस बंदे ने ये काम, इससे मुंह से आवाज निकली है। तो सो ही टेल मी टू कम फॉरवर्ड, और उसने बोला, सर ने बोला कि लीन डाउन, लीन होके आपको 100 मीटर्स या 150 मीटर्स आपको चलना है। तो मैं बहुत कैजुअली, आराम आराम से
ऑन द नीज चल रहा था. सो ही सॉ मी, बोला कि स्टैंड अप, और दूसरे ट्रेनिंग से बोला टाई हिज लेसेस, और फिर उसके बाद में चलो. तो उस वक्त, और उन्होंने ये बोला कि 10 गिनने तक ये लाइन क्रॉस करनी है, जो मैंने बोला है कि 100-150 मीटर्स का डिस्टेंस है वो क्रॉस करना है, नहीं तो फिर रात भर पनिशमेंट मिलेगी. सो उस वक्त मुझे कुछ और सूझा नहीं. मैं बोला कि मैं रात भर पनिशमेंट तो ले नहीं सकता, मैं ये पनिशमेंट लेके बाहर निकल जाऊं वही बेटर है. तो उस वक्त मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने बोला कि ये क्रॉस करना है, और देयर इज नो एक्सेप्शन टू दैट, क्योंकि फिर मेरी रात भर पूरी रात खराब हो जाएगी. तो इस बेटर कि अपने फर्स्ट डे को तो बुरा ना मनाया जाए, एटलीस्ट इतनी पनिशमेंट लेके निकल जाए. तो मैंने और आंख बंद कर की और पूरी रात पनिशमेंट कौन सा है भाई? हाँ, नहीं वैसे वहां तो पूरी रात ही मिलती है, मगर उस दिन अकेले मिलती है तो बहुत ज्यादा लगता है. ग्रुप में मिलती है तो हम थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज कर ही लेते हैं, क्योंकि कोई शायद हमें ना पकड़े थोड़ी बहुत पनिशमेंट में. तो ये बात होती है कि उस वक्त मैंने कुछ और नहीं सोचा और मैंने किया. तो मैं फर्स्ट डे की लर्निंग में बताता हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऑन द नीज मैं 100 मीटर तक रन कर पाऊंगा, क्योंकि आपको के अंदर कैलिबर है, मगर वो पुश करने वाला रीजन नहीं होता बहुत बार. तो वो रीजन सर ने पनिशमेंट दी थी, वो रीजन पनिशमेंट थी कि मैं वो पनिशमेंट बेयर नहीं कर सकता. तो इसीलिए मेरे को अपना 100% देना पड़ा. तो आप किसी से, कोई भी किसी से कम नहीं है. यू यू डोंट नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ. यू आर कैलिबर ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. द थिंग इज द कमिटमेंट लेवल, यू नीड टू मेंटेन दैट. सो आपके सामने वो चीजें हाजिर हो जाएंगी. तो ये दिस बहुत इज बढ़िया व्हाट बात द बोला सर लर्निंग. आपने। ये कमिटमेंट वाली बात बहुत बढ़िया है कि हम अपनी पोटेंशियल को रियलाइज ही नहीं करते। हम एक्चुअली अपने चार्ज के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए इतनी मेहनत ही नहीं करते, उतनी कमिटमेंट ही नहीं करते, और हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते. ये बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने. सो दीज देयर आर सो मेनी अदर इंसिडेंट्स जो मुझे हमेशा याद रहेंगे, और यही लर्निंग के कारण एक जेंटलमैन मैं बोल सकता हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए. हेल्पफुल नेचर से लेके, पेट्रियोटिज्म से लेके, डेडिकेशन, डिसिप्लिन जो होना चाहिए टू इन एवरी पर्सन, वो मेरे अंदर थ्रू द बेसिक ट्रेनिंग और फिर उसके बाद में डूइंग द सर्विस एंड आफ्टर द सर्विस काम आया. तो लर्निंग इज इमेंस, और मैं चाहूंगा कि जो लर्निंग मैंने ली है वो हर किसी के पास में हो, क्योंकि फिर देयर इज एन ऑल अराउंड द वर्ल्ड की पता चलेगी हाँ कितनी अच्छी लर्निंग होती है डिफेंस फोर्सेस में. सही है सर. तो सर अब आप मेरे को ये बताइए कि क्या एक्सीडेंट हुआ आपके साथ जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, और उस मोमेंट में आपको कैसा फील हुआ जब आपका वो जो सपना था देश को सर्व करने का वो एक बार नहीं टूट सा गया सर? मेरे साथ में 2010 में अक्टूबर में आई मेट एन एक्सीडेंट, जिसमें कि मेरी बैकबोन की सर्जरी हुई थी, मेरे पैर की सर्जरी हुई थी, एंड आई हैव अ प्लास्टर इन माय हैंड. सो मेरे थ्री थ्री और फोर सर्जरीज इन अ सिंगल डे हुई थी. सो काफी मोबिलिटी मेरी इफेक्ट हुई थी. द थिंग इज कि मुझे पता था कि इसके बाद अब मेरा ज्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं रह पाएगा, क्योंकि डिफेंस में यू नीड टू बी इन फील्ड. आपको फील्ड में रहना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, आपकी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आप फिजिकली फिट होनी चाहिए. बस ये एक चीज थी. मेरा फीलिंग तो न्यूट्रल था उस वक्त, मगर ये बात है कि जैसे जैसे दिन जा रहे थे आई गेट टू नो कि हाँ, फिर थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का भी लगा मुझे कि हाँ वे आई एम. क्योंकि एक बार में आप चलते फिरते हो और आपको बोल दिया जाए कि 6 महीने तक आपको बेड में रहना है, एटलीस्ट बेड पे रहना है, आप चलने की तो बात दूर है, बेड पे रहना है, तो बहुत ज्यादा मेंटेलिटी में थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा हराश होता है. तो समझ ही ये सकते हैं सर, चीजें होती है. क्योंकि तो कोरोना में ये हम लोग चीज. को जैसे बंद कर दिया था घर पे जब सेकेंड वेव में, तो ही लोग फ्रस्ट्रेट हो जा रहे थे, लोग हम्म, घूमने के लिए निकल गए थे, तो अब हम्म, 6 महीने बेड पे रहना तो सर सोच ही नहीं सकते. तो वो एक जर्नी थी जहां मेरे को थोड़ा सा डिप्रेशन जरूर हुआ था. तो उस चीज से डाइवर्ट करने के लिए मैंने पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा अपना इंकलकेट किया, टू बी अ पॉजिटिव साइड, कि मैं अपने माइंड को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाऊं. सो इसीलिए मैंने परस्यू करने की कोशिश की कि हाँ कुछ ऐसा पढूं जो जो थोड़ा टफ भी हो, थोड़ा मेरा चैलेंज भी लगे, बिल्कुल इजी ना लगे कि पढ़ भी रहा हूँ और खेल भी रहा हूँ, कूद रहा हूँ, तो दोनों चीज एक साथ ना हो पाए. कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूं तो कोई और थॉट में दिमाग में आ ही ना सके, इस लेवल का स्कोप ही ना बचे.
क्योंकि फिर ऐसा भी होता है ना कि लोग पढ़ते भी हैं और फिर डिप्रेशन में भी जाते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो मेरे सामने ये था चीज कि मेरे सामने कुछ और थॉट लाने का टाइम नहीं ना बचे, तो थोड़ा बहुत मैंने ऐसी स्टडीज परस्यू करने की कोशिश की जो थोड़ी सी टफ है, जो मेरे अंदर से थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल चाहती है। एक्चुअली मैं स्टडीज में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा पोटेंशियल मेरे को निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा पूरा फुल पोटेंशियल पे आने में। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा टफ कोर्स डिसाइड किया, और सीए इसलिए किया क्योंकि मेरा 12th में भी कॉमर्स ही था और थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट था मेरा कॉमर्स में, क्योंकि 80% मेरे मार्क्स थे इन 12th स्टैंडर्ड। तो मैंने सोचा कि कॉमर्स विल बी द गुड, सीए विल बी द गुड फील्ड टू स्टडी। ओके। तो सर अब आप मेरे को ये बताइए, आप जब बेड पे थे, वो सर्विस में एक्सीडेंट हो गई, तो इतना फिजिकल पेन था, प्लस एग्जाम का इतना स्ट्रेस, वो व्हीलचेयर में एग्जाम देने जाना, प्लस इतने सारे फेलियर्स, आपको 12 अटेम्प्ट लगे क्लियर करने में। तो डिस्पाइट इतने सारे चैलेंजेस, आपको आपका जर्नी कैसा था, और क्या आपको वहां पे रोक के रख रहा था, मतलब व्हाट केप्ट यू गोइंग, जिससे आप रुके नहीं, आप बस चलते चले गए? तो ये कैसे हुआ सर, आपका थोड़ा जर्नी प्लीज शेयर कीजिए सर। मैं बताऊंगा। थोड़ा सा ना होती है, देखो हर किसी के अंदर कमजोरी होती है। ड्यूरिंग द सर्विस आई वुड की लर्निंग बहुत सारी हुई है, मगर ये इंसिडेंट ने ना आई थोड़ा सा शेकन कर दिया था फ्रॉम द इनसाइड, फ्रॉम माय इनसाइड, कि मैं अब क्या होगा मेरे फ्यूचर का। आई हैव टू थिंक, क्योंकि कल तक मैं इंडिपेंडेंट था, आज मुझे हर चीज के लिए डिपेंड होना पड़ रहा है कि फ्रॉम द समबडी। मेरे डैड मेरे साथ में थे इन हॉस्पिटल क्वाइट अ वाइल। तो मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियां कब उड़ी थी मैं बताऊंगा वो चीजें, कि मेरे को बिल्कुल शेक कर दिया था उस वक्त, और उस वक्त के बाद मुझे कभी भी मेरा कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ। तो वो एक इंसिडेंट था जिस वक्त मेरा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हिल गया था। और वो सुनने के बाद आप बोलोगे कि हाँ, उसके बाद में कॉन्फिडेंस कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त मेरे लाइफ का सवाल था। मैं ये इंसिडेंट हुआ था, तो दे कॉल्ड माय पेरेंट्स। मेरे दोनों मॉम एंड डैड मेरे सामने थे, मेरी आंखें जब खुली थी आफ्टर द इंसिडेंट, एंड मैंने सामने देखा था, और मेरे को कुछ पता नहीं क्या क्या चीज है, मगर डॉक्टर इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ मी। और डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स से ये बोला कि आई एम नॉट श्योर कि ये शायद चल भी पाएगा, नहीं चल पाएगा। वी आर नॉट श्योर कि इन फ्यूचर ही विल गोइंग टू वॉक और नॉट। आई एम लुकिंग टू द पेरेंट माय पेरेंट्स आईज, की हाँ उनको कैसा फील हो रहा है। वो मैं देख रहा पा रहा था कि उनकी फीलिंग क्या है, एक्चुअली उनकी आंखों में देख पा रहा था। मैं जितना जब उनके आंखों में देख रहा था ना, वो उनके वो एक ही चीज प्रे कर रहे थे कि ये चले, ये चले, ये चले। जो मेरे अंदर इतना उस वक्त इतना फील हुआ कि यार, मैं एट द एज ऑफ 55, माई डैड इज एज ऑफ 55 एट दैट टाइम, और मैं सोच रहा था कि दिस इज अ टाइम आई शुड सपोर्ट हिम, रेदर आई नीड अ सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स। ऐसा टाइम आ गया है कि मुझे मेरे को पेरेंट्स की हेल्प की जरूरत पड़ रही है, रेदर मेरे को अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए इस वक्त में, इस उम्र में। तो थोड़ा सा मुझे उस वक्त शेकन हुआ था, और उस वक्त मैं इतना ज्यादा वो हो गया था। फिर मैंने थोड़ा सा सराउंडिंग्स में कुछ पॉजिटिव लोग थे, मैंने देखा था कि मेरे साथ के और भी फ्रेंड्स थे जो व्हीलचेयर में थे, मगर दे वर क्वाइट हैप्पी। और कभी भी मैंने उनको डिप्रेशन या फिर कभी भी जिंदगी को ऐसे लेते हुए नहीं देखा कि वो ये हो गया मेरे साथ में, बुरा हो गया, वो हो गया। कभी भी ऐसे कोसते हुए नहीं देखा लाइफ को। दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ वट एवर दे हैव। तो बहुत सी इंसिडेंट ने मुझे वहां से सिखाया और मुझे ये बताया कि लाइफ में यू डोंट नीड अ मच रिसोर्सेज। तुम्हारे पास में लाइफ है, दैट इज मोर देन इनफ टू डू एनीथिंग। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मैं सही में बोल रहा हूँ। मैं देयर इज एन कैंसर पेशेंट का एक ऑन्कोलॉजी वार्ड होता है हॉस्पिटल में, ऑन्कोलॉजी वार्ड। और कैंसर में वी डोंट वी नेवर प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है। तो मैंने ऐसे भी देखे हैं पेशेंट्स जो कि दे आर नॉट नोन कि एक महीने बाद उनकी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी, मगर दे आर स्माइलिंग एंड दे आर टॉकिंग टू एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी, एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ एट फुलेस्ट। मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक पल जीने का महसूस जीना चाहा, रेदर देन उनको चिंता कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो ये चीज देखने के बाद मेरा सही मायनों में मेरा लाइफ का नजरिया बदल गया।
ये पोटेंशियल, ये लर्निंग मेरी शायद नेवी में रहता तब भी नहीं आती, मगर ये इंसिडेंट ने मेरे को इतना कुछ सिखा दिया कि जो चीजें मेरे सामने होती थी मगर मैं समझ नहीं पाता था, मगर वो ये इंसिडेंट के बाद में मेरे सामने हर चीज बिल्कुल क्लियर कर दिख रही है कि लाइफ में कुछ भी ना हो, लाइफ मस्ट गो ऑन, लाइफ मस्ट गो ऑन। और जो भी आपके पास में रिसोर्सेज है, जैसे भी है रिसोर्सेज, यू आर ब्रीथिंग, दैट इज मोर देन इनफ। आप सांस ले रहे हो, आपका दिल की धड़कन चल रही है, दिमाग चल रहा है, यू आर पोटेंशियल ऑफ डूइंग एनीथिंग। बस करना है तो करना है, ये सोच लो आप। तो उस वक्त मैंने जब इन सब चीजों को, इन सब दोस्तों को, इन सब लोगों को देखा और इस माहौल में देखा, तो फिर मैंने बोला यार अब मैं गिव अप नहीं कर सकता इस माहौल में। अगर मैंने गिव अप कर दिया तो दैट विल बी द, मेरे पेरेंट्स जो आज तक जिन्होंने मेरा ख्याल रखा है, और ये उम्मीद में कि शायद उनके इस एज में मैं उनका ख्याल रखूंगा, और ये मैं नहीं होने दे, ये मैं नहीं देख सकता, ये मेरे साथ में नहीं हो सकता। मुझे उनका ख्याल रखना ही है, उनके लिए मेरे को खड़े होना है, उनके लिए मुझे करना है। और उसके बाद में फिर आई हैव नेवर सीन बैक कि मेरे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने पढ़ाई में मेरा कभी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ, कितने अटेम्प्ट लगे मैंने कभी कोई कोशिश नहीं की। मैं बोला कि जिंदगी में ये पड़ाव अगर मेरा निकल गया तो आगे सब कुछ निकल जाएगा। तो आगे भी मैंने बोला कि ये भी हो जाएगा, मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर उस वक्त मेरा सही में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल गया था, और उस मोमेंट को मैं सोचता हूँ तो मैं लर्निंग की तरह मैं लेता हूँ कि हाँ वो मोमेंट भी था जिस वक्त मैं रात रात भर, मम्मी डैडी कभी भी मेरे सामने रोते नहीं थे। थिंग इज कि माँ बाप कभी भी हाँ, बेटे के सामने नहीं रोएंगे ना, क्योंकि उसको दुख होगा। और मेरा भी यही सेम था कि मैं मम्मी डैडी के सामने कभी रोता नहीं था, पेन होने के बावजूद। मेरे को पता चल जाता था, मैं चुपचाप अपने अलग से, जब मम्मी डैडी चले जाते थे तो अलग से रो लेता था, मगर उनको पता नहीं चलने देता था। तो ये चीज होती है अपनी लाइफ में, क्योंकि हमें छुपाना पड़ता है बहुत बार दिखाना पड़ता है कि हम खुश हैं। और बाद में थोड़ी सी मेहनत की और फॉर द गॉड ग्रेस सब कुछ ठीक था, इसलिए मैं अभी वॉक कर रहा हूँ और अपने मम्मी डैडी का ख्याल रख पाऊंगा बुढ़ापे में। ये बात की खुशी है मेरी, एटलीस्ट उनके लिए कुछ कर लूं वही काफी है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी मिसाल है आपकी ये स्टोरी। तो सर बस आप अभी व्यूअर्स के साथ अपनी जो लर्निंग्स है लाइफ की, मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि आप आपने नेवी में सर्व किया, आपने इतनी टफ टाइम देखी, आपने इतना टफ कोर्स किया, तो आप लोगों को इन जनरल क्या मैसेज देना चाहते हो? सीए जो पढ़ रहे हैं, जो लोग क्लियर नहीं कर पा रहे, डिमोटिवेटेड हो जा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, म- अब मैं यूथ से एक चीज बोलूंगा कि मोटिवेशन ना अपने पेरेंट्स को देखो या अपने लव्ड वंस को देखो, आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अपने, अगर हम शायद अपने पेरेंट्स का पेन भी देख लें कि उन्होंने कितना हमें बड़ा करने के लिए, हमें एजुकेशन देने के लिए कितना पेन लिया है, तो हमें किसी और मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, मगर ना आप ट्रू अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम 5 घंटे की मूवी देख ली और 2 मिनट भी मोटिवेटेड नहीं हो, बात ये नहीं है। बात ये है कि मैंने शायद 10 इयर्स में बीच में 2-3 बार मूवी देखी होगी, मोटिवेशनल थॉट्स देखे होंगे, उसका इम्पैक्ट कितनी देर रहेगा? वो इम्पैक्ट ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगा। आपको मोटिवेटेड होना है तो अपने पेरेंट्स को देखो, अपने लव वंस को देखो, आपके अपने गोल को आपके इमोशंस के साथ में जोड़ना जरूरी है। अब मैं बोलूंगा कि हाँ, सीए को मेरे इमोशंस के साथ कैसे जोड़ा। मेरे डैड मॉम की आंखों में मैंने आंसू देखे थे जब मैं सीए पास हो गया था ना, उससे बेहतर मूवमेंट कोई नहीं है लाइफ में। मैं बोल सकता हूँ कि शायद मैंने जितनी मेहनत की उससे कहीं ज्यादा मेहनत मेरे पेरेंट्स ने की है। ये क्योंकि क्योंकि उन्होंने जो सफर किया है मेरे डेडिकेशन के साथ में, मेरे साथ में, कि ये पढ़ेगा बंदा, पढ़ रहा है, तो आप सोच सकते हो पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की है। उनकी आंखों में देखने के बाद मेरे को किसी और की मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे को रात भर जग के पढ़ना पड़े तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक चीज ख्याल कर रखना है, इतना सब कुछ हो गया मेरी लाइफ में, क्या मैं हर चीज अपनी लाइफ को ऐसी जाने दूं? क्या ये दिन के लिए मैं एक रात जग जग नहीं सकता अपने पेरेंट्स के लिए, क्या पढ़ने के लिए उनके लिए ये भी नहीं कर सकता? तो फिर काहे का क्या वो चीज, मतलब ही नहीं है। तो कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन पे ज्यादा ध्यान मत ना दें, आपके इंटरनल मोटिवेशन सबसे स्ट्रांग मोटिवेशन होती है।
लिंक योर गोल विद योर इमोशंस, आप अपने आप चले जाओगे। और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टिकटॉक, ये सब चीजें देखो, जब आप पढ़ रहे हो ना, उस वक्त सिर्फ पढ़ो और कुछ भी मत करो। आपके मोबाइल साइड में आपका हर चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उस चीज को अलग रख दो। इट्स बेटर कि उस वक्त आप ना कुछ करो, बाकी आप सब टाइम जब आप रेस्ट करते हो सब चीज करो, एंजॉय करो, घूमने फिरने जाओ, हर चीज करो। हर चीज करने की जरूरत है आपके लाइफ में। तो बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। आप, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है आजकल के जमाने में, तो डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव लोगों से, देखो, नेगेटिव हर किसी के सामने होती है। मैं अपना सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर किसको मानता हूँ? जो मेरे को क्रिटिसाइज कर रहा है, जो मेरे अंदर कमियां देख रहा है, वो मेरे सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो आपके लिए मोटिवेशन आपके क्रिटिसिज्म, आपके जो आपके बुराई निकाल रहे हैं वो है बंदे। तो उनको गलत साबित नहीं करना है वैसे, मगर आपको खुद को अच्छा लगेगा कि आपके अंदर कोई कमी कमी बता रहा है, कोई गलतियां बता रहा है। तो आपको चीजों का नजरिया, देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा लोगों को, यूथ को, कि पॉजिटिव वे में देखें हर चीज को। नेगेटिव तो हर कोई चीज निकालें तो निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, कमियां नहीं कम खत्म नहीं होंगी कभी भी ये बातें। तो पॉजिटिव देखने की कोई लिमिट ही नहीं है। आप हर चीज में, आप ये बताओ कि मेरे साथ में क्या चीज अच्छी हुई? कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। 2010 से लेके अब जाके मेरे को सीए बना हूं मैं, तो काफी लंबा भी टाइम हो गया, मगर हाँ, थोड़ा बहुत मैं चला है, थोड़ा वर्क किया। तो नेगेटिविटी के साथ में भी मैंने अपनी नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज ऑफ द माई थॉट कि हाँ, मेरे को सीए बनना है। तो ये इंसिडेंट मेरे लिए एक सीए का एक हेल्पफुल रहा, बन गया। अब मैं जाके ये बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं सीए बना बिकॉज ऑफ दैट दिस इंसिडेंट, अदरवाइज आई वुड नॉट बी सीए। सो हर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सब चीजें आपकी लाइफ में कुछ लर्निंग लेके आ रही हैं। टेक दैट लर्निंग अलोंग विद यू। your life will be very good and future will be very bright if that approach you will do। और डिफेंस में जो जाना चाहते हैं, डिफेंस में जो जा रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। बस ये चीजें स्टेटस पे लगाओ मत, दिल में जज्बा रखोगे तो काफी आगे जाओगे। तो दिल में जज्बा रखो, फिजिकल वर्कआउट करो। आर्मी में जा रहे हैं, नेवी में जा रहे हैं, एयरफोर्स में जा रहे हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मेहनत करोगे तो हो जाएगा। वाह सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम निकाला। और मतलब सलाम है सर आपके जज्बा को। आपने देश को सर्व किया, करते करते आपको इतना फिजिकल, इतना खराब टाइम देखना पड़ा जहाँ पे शायद आप चल भी नहीं पाते। फिर भी आपने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, आपने कंटिन्यू किया डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आप सीए में आए, इतना टफ कोर्स चूज किया, एंड आपको 7 से 10 साल लगे ये कोर्स करने में, इतने अटेम्प्ट्स लगे, इतने मुश्किलों के बावजूद भी आप डटे रहे, आपने ये कंप्लीट किया और खुद के अंदर से वो मोटिवेशन लाती है। बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सर, सल्यूट सर, हैट्स ऑफ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मेरा इंटरव्यू लिया, और जनरल पब्लिक में एक थोड़ा सा मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू।